ये सरकार का काम वोट नहीं बैंक है। समेटिएगा ये अपना, काम लेकिन अब जस्ट सब समझदार है। शुएब जी से समझते हैं। शुएब सिद्दीकी जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वोट बैंक के लिए मतलब राजनीतिक टूल किट बन गया है मुस्लिम समुदाय? आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए अर्चना जी, जब डिबेट रहे तो मैं समझता हूँ शुरू में हर इंसान से एक एक बार उनकी बात ले ली जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल अर्चना जी, जी मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको और पूरे अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी, आपको भी। देखिए अर्चना जी, ऐसा है जी, देखिए ऐसा अर्चना जी है, वोट बैंक की राजनीति आजादी के बाद से ही शुरू हो गई है। जी और मुसलमान को हमेशा सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया, चाहे कोई पार्टी रही। किसी ने ज्यादा यूज किया, किसी ने कम यूज किया। देखिए होता क्या है कि जब विपक्ष में कोई पार्टी रहती है और जब मौजूदा हुकूमतें रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई छींटाकशी रहेगी हमेशा। नरेंद्र मोदी जी का 14 या 13-15 में एक बयान मैंने दिल्ली में स्पीच दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो आप तक मुझे याद है। जी। पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष कमजोर है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है, और विपक्ष जब आलोचना करता है तो मुझे काम करने में मजा आता है। देखिए बात यहाँ पर अखिलेश यादव की आप आई है। देखिए अखिलेश यादव जी ने, वो हमेशा जाते हैं और सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम हमेशा हमारे विजय पाठक जी बराबर आते हैं, अजय राय साहब आते हैं ईदगाह में, ऐसे बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने आप पे खुद ही कहा कि मुबारकबाद दी। होता क्या, देखिए सिस्टम में क्या होता है, मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऐसा नहीं कहा होगा कि अखिलेश यादव को ना जाने दो। जी कभी कभी होता क्या है कि आप देखिए कहीं गाड़ी चेकिंग चल रही होती है तो सीओ साहब दूर बैठे रहते हैं, लेकिन कांस्टेबल बहुत अकड़ के गाड़ी रोकता है साहब को खुश करने के लिए कि साहब देखिए मैं उसको रोक रहा हूँ और साहब पे नजर पड़े मैं खुश हो जाऊं। तो मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री बहुत समझदार हैं, बहुत तक फैसले जाने रहते हैं, वो छोटी हरकतें नहीं करेंगे। अब वहां पर उन्होंने भीड़ देखी, क्यों नहीं जाने दिया, ये नजरिया मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर नहीं है। अखिलेश यादव ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कई हद तक अपने हिसाब से सही कहा कि देखिए किस वजह से रोका, क्या किया, प्रशासन की बात बतानी पड़ेगी बकौल अखिलेश यादव के कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया प्रशासन ने जो रोके हुए था कि क्यों नहीं रोका जा रहा, आपको क्यों रोका जा रहा। तो मैं समझता हूँ इस तरह की हरकतें करके मैं समझता हूँ क्या कोई छवि जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात मुल्क की गंगा जमने की तहजीब है। आप देखिए यहाँ पे भी होली गुजरा था और माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि इतनी बगावत होने के बाद भी मैंने खुद होली अपने एडवोकेट भाइयों का मनाई। रोजा खोलने के बाद मैं गया, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पेशानी पे मेरा लगा दिया, यहाँ गुलाल लगा दिया, कहा कि आप होली मुबारक हो। और मैं ईद भी सुबह समय घर पे हूँ, आज मैं कहीं जा नहीं पाया और लोग बराबर मेरे ज्यादा मैक्सिमम मेरे हिंदू भाई आ रहे हैं। तो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, ऐसा मुल्क बनना चाहिए। और सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की ठीक है। बातें मंजरेआम पे लाके हिंदू मुस्लिम में खाई ना पैदा करे। इस मुल्क में ईद और दिवाली हमेशा एक साथ बनाई जाती है और दोनों भाई लोग एक साथ बनाते हैं। लेकिन चंद सालों से आप देखिए ये मुख्यमंत्री लेकिन ये प्रधान की खाई जरूरत नहीं पैदा होता करने है, वाले लोग कुछ लोग कौन हैं होते शुएब हैं। जी? ये खाई पैदा करने ये- वाले लोग ये- कौन हैं? कौन है ये खाई पैदा करने वाले देखिए लोग? खाई, देखिए आ रही हूँ खाई निरंजन पैदा जी आपके करने वाले पास। तो अर्चनी देखिए होता है, वही मैं कह रहा हूँ अर्चनी देखिए खाई पैदा करने वाले लोग जो हैं हर समुदाय में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं और उनको खुशी लेकिन होती है उनको कि अपने पहचानना बॉस को खुश पड़ेगा, करने के आपको लिए पहचानना जो पड़ेगा। उनकी पहचान जी, कौन करेगा शुएब जी? बिल्कुल हम यहाँ पहचान करेंगे, हम यहाँ पहचान करेंगे और कोशिश करेंगे इस तरह की बातें मंजरेआम पे ना आए। वो करते क्या है कि वो हल्की चुटकी ले लेते किसी मौजू पर, पीछे हट जाते, फिर उसके बाद होता क्या कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आप बताइए इतना बड़ा मामला था यहाँ पर और आप देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे रात दिन एक करके सब काम किया और उसमें माशाल्लाह से हर चीज अच्छी रही। आज ईद की नमाज भी देखिए बहुत सुकून से गुजरी, कहीं कोई ऐसी बात नहीं रही, लाखों आदमी ने नमाज पढ़ी। चलिए, बहुत अच्छी खामोशी से बात चला है, गया। आप इस बात को तो मैं मानते हैं समझता हूं कि जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो सार्थक रही और चाहे वो हिंदू समुदाय या मुस्लिम, सभी ने एक दूसरे के त्योहार को सम्मान दिया और बड़े प्यार से हजारों सैकड़ों हजारों लोगों ने ईद आज इस त्योहार को मनाया और वाकई में बहुत खूबसूरत रही वो तस्वीरें जो हमने देखी। खैर शुएब जी आऊंगी आपके पास। निरंजन पोद्दार जी कुछ काउंटर कर रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए अर्चना जी होता क्या है, मुल्क जो है संविधान से चलता है और संविधान से जो नहीं चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे शुएब सिद्दीकी हो चाहे कोई हो। और अध्यादेश के बाद दो चीजें आती, वो शासन उसके बाद दो चीजें आती हैं अर्चना जी, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश अगर कोई चीज होता तो उसको मानना हर इंसान का फर्ज है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे ऑल इंडिया कहीं का हो। लेकिन जो अध्यादेश चलता है वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होता है। आप देखिए अखिलेश यादव जी को रोका गया, काफी देर रोका गया। मैं उनकी पैरवी में या मुख्यमंत्री के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, उनको रोका गया। मैं समझता हूँ
ये चीज सामने मंदिराम पर आजकल में आ जाएगी और मुख्यमंत्री जी चुकी है, छोटी चीज नहीं है। जाहिर सी बात, वो सांसद भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, 37 सांसद उनके हैं, विधायक कितने सब आप जानती हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। और बीजेपी को अगर यूपी में कोई डिफीट देने की अगर कोशिश भी करता है तो वो अखिलेश यादव है, बाकी तो सब पार्टियां आप जान रही है जमींदोज हो चुकी हैं। आप देखिएगा, ये इतना बड़ा मैटर है जिसको आपने अच्छा किया, इस पर डिबेट रखी। आप देखिएगा अर्चना जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे मुख्यमंत्री जो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, उनका कल तक के बयान आ जाएगा। और अगर इसमें किसी नीचे अधिकारी ने कुछ करने की कोशिश करी है तो आप देखिएगा उनका जरूर जवाब आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाहिर सी बात है वो ऐसा तो नहीं कुछ लेके जाएंगे। उनको जो सिक्योरिटी मिली है गवर्नमेंट ने ही दी है। आप समझ रही बात को ना मेरी, उनको जो गवर्नमेंट ने ही जमीन जो सिक्योरिटी दी है वो गवर्नमेंट ने ही दी है, ऐसा नहीं कि मैंने आपने दिया है। तो इस हिसाब से जिस तरह उनको रोका गया है, मैं समझता हूँ इस पे मुख्यमंत्री कल तक जवाब देंगे। और आप बताइए, इतना बड़ा त्योहार था, ईद जो है आलबर्ड बनाई जाती है, हिंदुस्तान में बनाई जाती है, पूरे हिंदुस्तान बनाई गई। इस तरह की बातें आके एक आध जगह और भी कुछ मामले हुए हैं, ईद की नमाज के बाद लोग लेके चले हैं रैली वगैरह, तो धोखा किया। मैंने उस पर डिबेट दिया कि नमाज जब इतना मिली थी तो नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का बयान जब इस पर आएगा अर्चना जी, तो मैं समझता हूँ सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह की क्यों रोका गया, क्या वजह थी, कोई दिक्कत सामने आने वाली थी, या भीड़ को हटाना था, या कोई मामला बढ़ ना जाए। क्योंकि मामले आजकल यूपी में आप देख ही रहे हैं, बहुत संवेदनशील चल रहे हैं। अलविदा की नमाज भी बहुत सुकून से निकल गई। ये समझदारी की बात है। पता नहीं विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझता, विपक्ष क्यों नहीं इस बात को समझता। हाथ बिगाड़ने के लिए वो बिगाड़ नहीं पाए। तो मैं मुख्यमंत्री को इस पे मुबारकबाद भी देता हूँ, मुल्क के वजीर आजम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर त्यौहार बहुत सुकून से गुजर गया। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इस तरह का मामला बना रहे और हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी तहजीब जानी जाती है वो हमेशा जानी जाए। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, एक बड़ी चीज, मैंने पूरी जो बाइट अखिलेश यादव जी की